Hello, friends. This is Dr. Priyanka, your consultant pediatric dentist and certified health coach. Today's video is all about immunity. वेलकम टू अवर चैनल हेल्थ फर्स्ट, जहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते हैं लाइफस्टाइल और हेल्थ से रिलेटेड वेरी यूजफुल नॉलेज। सो आज हम देखेंगे कि ऐसे 7 न्यूट्रिएंट्स जो आपके इम्यूनिटी को बनाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। सो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए हमारे लंग की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हमारे जो हमारी स्किन होती है, हाँ, या हमारे मुंह के अंदर की जो स्किन होती है, हमारे नोज के अंदर की जो स्किन होती है, हमारे सारे स्किन को बनाने का काम जो है वो विटामिन ए करता है। जो स्किन में जो सेल्स हैं उनके बीच का जंक्शन टाइट रखे, वो काम विटामिन ए करता है। अगर उसमें विटामिन ए कम है तो वो जो सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है उनके बीच में जो है वो गैप आ जाएगी और कोई भी इन्फेक्शन इजीली अंदर एंटर कर लेगा। सो विटामिन ए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो हमारे स्किन की जो है या हमारे अंदर इवन इंटरनल जो भी लाइनिंग है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक तरह से काम करता है कि पहली बार जो इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरिया है वो जो सरफेस में आता है, कांटेक्ट में आता है, वो ना आए उसके लिए हमारे ऊपर की लेयर बहुत ही हेल्दी रहनी चाहिए, स्ट्रांग रहनी चाहिए, तो वो काम विटामिन ए करता है। देन सेकंड इज कि विटामिन ए जो है वो एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। व्हाट इज एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज मतलब जैसे एक तरह का एक प्रोटीन होता है जो कॉल इन्फेक्शियस एजेंट है या फिर बैक्टीरिया है, उसको वो टैग करता है और बाकी सिस्टम को बताता है कि ये बैड गाय है, ये इट इज इन्फेक्शियस, इट इज डेंजरस। सो बाकी सिस्टम को बताता है, अब वो फिर आते हैं, उनसे कम्युनिकेट करता है, वो आके फिर उसके साथ जो है वो इम्यून सिस्टम के साथ फाइट करते हैं। तो अगर विटामिन ए नहीं है तो आप अच्छे से आपकी बॉडी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी और आपको इजीली इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन ई। हमारी जो सेल्स बनी है, हमारी बॉडी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी ही है, उसमें सेल्स जो है वो आउटर कवर्ड की लेयर ऑफ लिपिड से, और वो लिपिड की लेयर बनाने का काम विटामिन ई करता है। तो अगर अगर हमारा जो है विटामिन ए कम है तो सेल की बाहर की लेयर कमजोर रहेगी और इजीली सेल जो है वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आके डैमेज हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है विटामिन ई रिच फूड का है ताकि सेल्स जो है अच्छे से उसकी बाउंड्री जो है वो परफेक्ट रहे, वो इजीली डैमेज ना हो। So what are the rich sources of vitamin E? Is it's leafy green, egg yolk, nuts. And what are the rich sources of vitamin A? Vitamin A हमें grass fed butter, then leafy greens इससे मिलता है। Next very important nutrient is vitamin D. Vitamin D affects every single cell of immune system. मतलब immune system की हर एक single cell पे वो affect करता है, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विटामिन डी एक तरह से बोला जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को काम डाउन करता है। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे रेगुलेट करने का, उसे नॉर्मलाइज करने का काम करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीजेज आर्थराइटिस हो गया तो उसमें रेगुलेट करने का काम जो है वो विटामिन डी करता है। नाउ इट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन, so it's always better if you're not getting enough vitamin D. सी इट्स इफ अगर आप सोच रहे कि रेंज में तो है, हो जाएगा, बट प्रॉपर आपके इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए आपको अपर रेंज में ही आपका विटामिन डी चाहिए। एंड विटामिन डी इफ यू आर नॉट गेटिंग इज ऑलवेज गुड ऑप्शन टू गो फॉर द सप्लीमेंट्स, दैट इज गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स फॉर विटामिन डी। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन सी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो हमारे इन्फेक्शन फाइट करने के सेल्स होते हैं WBC, उनमें विटामिन सी ब्लड के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है। मतलब यू कैन थिंक कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का हमें इम्यूनिटी में। विटामिन सी जो है वो हमारी ससेप्टेबिलिटी को कम कर देता है एंड हमारा जो रेजिस्टेंस है, हमारा जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़ जाती है विटामिन सी से। एंड वो न्यूट्रोफिल के काउंट्स को बढ़ाता है। व्हाट इज न्यूट्रोफिल्स? न्यूट्रोफिल्स एक इन्फेक्शन को फाइट करने की सेल्स होती हैं जिनके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक तो पहला, वो बैक्टीरियाज को खा लेता है। देन दूसरा, वो ऐसे कुछ एजेंट्स रिलीज करता है जो माइक्रोब्स के लिए डेंजरस होते हैं, तो इनडायरेक्टली वो माइक्रोब्स को जो है वो किल करने का काम करता है। एंड थर्ड इज कि वो एक वेरी इंटरेस्टिंग कि वो ऐसे नेट थ्रो करता है, वो बैक्टीरिया को कवर कर लेता है वो नेट, एंड देन वो बैक्टीरिया को जो है वो किल करता है।
सो इन सब में विटामिन सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज जिंक। अगर जिंक नहीं है तो यू वोंट बिलीव कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड है जो कि हमारे हार्ट के बीच में रहती है, एंड दैट थाइमस ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर द ट्रेनिंग ऑफ अवर इम्यून सेल्स, हमारे इम्यून सेल्स के ट्रेनिंग के लिए, मतलब हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, टी सेल्स, इम्यूनिटी के लिए जो फाइट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रॉपर मैच्योरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड लगती है। और अगर जिंक नहीं है तो थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाएगी और हमारे इम्यून सेल्स प्रॉपर ट्रेंड ही नहीं होंगे, मतलब वो मैच्योर नहीं होंगे और फिर वो इम्यूनिटी से फाइट, इम्यून सिस्टम में वो कुछ काम में नहीं आएंगे। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारी डाइट में जो है वो जिंक रहे। सो एक जिंक पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो जिंक इज, वी विल गेट जिंक्स फ्रॉम सी फूड एट यॉप, देन लेग्यूम्स एंड नट्स में भी सोक्ड ओवरनाइट सोक करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है। बट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज दैट कि जो हम रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, मैदा वक्त से भरा हुआ कार्ब्स खाते हैं, मैदा एंड ऑल अदर प्रोडक्ट्स, शुगर, हाईली रिफाइंड शुगर, सो उसमें फाइटेट प्रेजेंट रहता है और वो जो फाइटेट है वो जिंक का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देता है। सो वी शुड चेक कि हम जो है हम भी और हमारे बच्चों को भी हम ये जो रिफाइंड वाली चीज़ें हैं वो बहुत ही लिमिटेड दें या उसका अल्टरनेटिव ज़रूर सोचें। सो अल्टरनेटिव से आई वुड लव टू टेल यू कि एक हमारा बहुत ही अच्छा वर्कशॉप आ रहा है, बट इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन कि उसमें किड्स फ्रेंडली जो है हम रेसिपीज़ बताते हैं, विल गाइड पेरेंट्स ऑल्सो कि कैसे आप बच्चों के जो चैलेंजेस आते हैं खाने से लेकर, हेल्दी खाने के लेकर स्पेशली, तो उससे कैसे डील करना, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम उस वर्कशॉप में बताते हैं। इसे कहते हैं बुलेट प्रूफ किड्स इम्यूनिटी वर्कशॉप। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैंने लिंक दी है, आप डेफिनेटली उसे चेक कर सकते हैं। एक जिंक से रिलेटेड एक स्टडी हुई थी माइस में। सो उसमें कुछ लोग, आधे लोगों को जिंक डेफिशिएंट डाइट दिया गया था और एक लोग को जिंक रिच डाइट दिया था। तो जिन्होंने जिंक डेफिश और दोनों को भी जो पैरासाइट्स हैं उन्हें एक्सपोज किया गया था। तो जो जिंक डेफिशिएंट डाइट है वहाँ के जो चूहे हैं वो 80% डाई हो गए थे और जो जिंक रिच डाइट थे वो वाले चूहे 10% ही डाई हुए थे। तो दिस मच important zinc plays in our immune system. देन नेक्स्ट इज सेलेनियम। सेलेनियम जो है वो हमारे जिंक के साथ मिल के काम करता है। सेलेनियम जो है वो ग्लूटेथियोन फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लूटेथियोन जो है हमारे बॉडी से जो है ऑक्सीडेशन कम कर देता है। मतलब ग्लूटेथियोन इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम ग्लूटेथियोन करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेलेनियम रहे। सेलेनियम जो है वो हम ऑल सी फूड से ले सकते हैं, एंड वन ब्राजील नट इज सफिशिएंट टू मीट योर आइडिया ऑफ सेलेनियम। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज कॉपर। कॉपर वर्क्स विथ जिंक, जिंक के साथ काम करता है एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द कोलैटरल डैमेज। जो हमारे सेल्स को कोलैटरल डैमेज जो है उससे बचाता है कॉपर। सो अगेन रिच सोर्स ऑफ कॉपर इज सी फूड, शेलफिश, देन एग यॉक। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा एंड यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े डेली आप अगर उन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करें तो यू विल डेफिनेटली सी कि आपकी इम्यूनिटी कितनी इंप्रूव हुई है एंड आपके बच्चों की भी। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूज़फुल, प्लीज़ शेयर विद दोज पीपल जिनकी इम्यूनिटी कम है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ मिल सके।